ब्रह्मोस T-90 के बाद अब हम आपको नाग की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी मौजूद है जो कि नाग के बारे में आपको जानकारी देंगे। सर, नाम से ही लग रहा है कि भयंकर खतरनाक यह मिसाइल। सर, ये नाग मिसाइल सिस्टम है जो कि एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 के ऊपर माउंटेड है। जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि ये मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि फायर एंड फॉरगेट के उस पर काम करती है। इसका क्या है, आप एक बार टारगेट को लॉक कीजिए, उसके बाद भूल जाइए। तो ये एक एनिमी के किसी भी प्रकार के टैंक को बर्बाद करने की क्षमता रखता है, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। अच्छा, टारगेट को एक बार आप लॉक कीजिए फिर आप भूल जाइए। ये टारगेट को फॉरगेट मिसाइल। अच्छा, हाँ जी। मतलब एक बार में कितना मिसाइल निकल सकता इसमें ये 6 मिसाइल हैं, एक बार में 6 मिसाइल निकल सकती हैं और ये 4 किलोमीटर तक की रेंज में किसी भी दुश्मन के टैंक को बर्बाद करने की क्षमता रखता है? है। देखा गया जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो दुश्मन हम अटैक करके घने जंगलों में जाके छुप बैठते हैं, तो क्या उसे भी ट्रैक कर इसके लेगा? एक और खासियत क्या है कि ये टॉप से भी अटैक करने की क्षमता रखता है। जैसे कि आप मिसाइल ऐसे ऊपर गई टैंक के, और टैंक के ऊपर से अटैक करने की जो है क्षमता रखता है। तो ये अच्छा, इसकी ये यानी खासियत जैसे नाग जो होते हैं जैसे है। हाँ, डस मारते हैं। ऐसे ही ऊपर बिल्कुल। से। आमतौर पर अगर आप नाग सांप को देखिएगा तो फन फैला रहता है और डस मारता है, उसी तरह ये नाग मिसाइल सिस्टम यानी नामिस जो है वो उसी तरह से अटैक करता है। यानी दुश्मन अगर ये सोच रहा है कि घने जंगलों में जाकर के वो छुपा बैठा है, वो बच सकता है, लेकिन भारतीय सेना की नज़रों से वो बच नहीं सकता है और साथ ही साथ नाग जो सिस्टम है उससे बच नहीं सकता। तो ये हमारी भारतीय थल सेना की आन बान सार और ताकत बनकर डटी हुई है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, रॉकेट लॉन्चर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ सारथ के बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे कि सारथ क्या है, उसकी क्या खासियत है। लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह है हमारे साथ और सौरभ से ही हम जानते हैं। लेफ्टिनेंट, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए ये सारथ क्या है और भारतीय थल सेना के लिए कितना ताकत बनकर उभरा है। Sarath is a Indian version of BMP-2. So it's an infantry combat vehicle. Now we are manufacturing it in Ordnance Factory मेडक. तो अभी मेडक में हम इसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. इसके आर्मामेंट्स में हमारे पास इस पर 30 mm ऑटोमेटिक कैनन है, 80 GM मिसाइल है, उसकी 4 किलोमीटर की रेंज है जिसमें आप किसी भी टाइप के टैंक को हम बर्बाद करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. एंड वी हैव 7.62 mm PKT मशीन गन है इस पर. और इसमें लेटेस्ट मॉडिफिकेशंस के बाद जो कि CTI है, कमांडर थर्मल इमेजर, उसके बाद एंड टेस्क एक और साइट है जिससे गनर और कमांडर, ICV कमांडर रात में भी दुश्मनों को एंगेज कर सकते हैं और उनकी विजिबिलिटी बढ़ गई है. लेफ्टिनेंट, ये बताइए, अगर हम बात करें बर्फीली इलाकों की हम बात करते हैं, क्या वो वहाँ पर ये कारगर है? आमतौर पर जैसे अभी ठंड का मौसम है तो चलिए यहाँ तो कोहरा नहीं है, क्या ऐसे धुंध इलाकों में भी ये कारगर है, साबित है? ये हर इलाके में कारगर है. फ्रॉम एनी इंडियन चैलेंजिंग टेरेन, फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड, ऑब्स्टिकल रिडन, अर्बन वॉरफेयर, दिस डेजर्ट्स, so this can be paradropped also. So and within units when any conflict happens, so it can be paradropped. Within the second day, we'll be there on the ground. If it is high altitude. ये सारथ की ताकत क्या है, ये हम आपको दिखाएं और बता रहे हैं। साथ ही पिनाका का चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर किसी भी रॉकेट सिस्टम की बात होती है तो पिनाका जो है भारतीय थल सेना के लिए जो है एक मजबूत स्तंभ बन करके सामने आई है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट तुषार तोमर है। तुषार, हमारे दर्शकों को बताइए पिनाका जो सिस्टम है वो कितना जो है अहम रोल निभा रहा है थल सेना के लिए? जी, ये एक इंडियसली बिल्ट, मतलब भारत में ही बना हुआ रॉकेट सिस्टम है. तो मेक इन इंडिया के तहत बना, मेक इन इंडिया के दर्ज बनार आर्ट ऑफ वॉर सिस्टम. तो इसमें L&T, DRDO और BML ने मिलकर इसको बनाया है. अब हमारे देश के लिए कितना कारगर है, अगर मैं इस पे आऊँ तो आप इस बात से ये जान सकते हैं कि आर्मेनिया भी हमसे ये लेना चाह रहा है, हमसे डील कर रहा है इसके लिए. तो जहाँ तक इसकी स्पेसिफिकेशन की बात है, हमारे देश में बना हुआ है और हमारे देश के जितने भी टेरेन्स हैं, चाहे वो प्लेन्स हो चाहे माउंटेन्स हो, उनमें काफ़ी कारगर साबित हो रहा है. अच्छा, आर्मीनिया की जो लड़ाई हुई थी क्या उस लड़ाई में ये शामिल था? जी, अभी तो फ़िलहाल आर्मीनिया की जो लड़ाई हुई थी, अभी तो फ़िलहाल जो आर्मेनिया में हमने डील करी है उसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं. उनकी कंट्री ने उस टाइम पे उसको डिप्लॉय करा कि नहीं, वो उनकी कंट्री का डिसीजन था.
तो आप सहज अंदाज़ा लगाइए कि एक वो समय था कि जब हमें एक सुई की भी ज़रूरत पड़ती थी तो हम विदेशों पर निर्भर हुआ करते थे, विदेशी ताकतों पर निर्भर हुआ करते थे। आज वो समय है कि हमारे पास पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है और मेक इन इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत के तहत ये बना हुआ है। और अज़रबैजान अर्मीनिया के युद्ध के बारे में आपने ज़रूर सुना और देखा भी होगा, और अर्मीनिया जैसा देश जो है हमसे पिनाका जो है खरीदने के लिए जो है डील किया है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ लगातार मौजूद हैं और उनके कैमरे के माध्यम से हम दिखाएंगे कि भारतीय थल सेना किस तरह से लगातार जो है, यानी जो कहा गया कि 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ेंगे और भारतीय सेना में जितनी भी हथियार, मिसाइल और रॉकेट लॉन्च होंगे वो बिल्कुल मेक इन इंडिया के तहत होंगे।